हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस के साथ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद द बेसिक डेफिनेशन पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी किस मेटलर्जिकल प्रोसेस को बोलते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल ऑक्साइड into metallic form upon strong heating with reducing agent। एक मेटल ऑक्साइड को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और वहां से हमें मेटेलिक फॉर्म में अपने मेटल को ऑब्टेन करना है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोल्ट ऑफ ए हाईली रिएक्टिव मेटल is known as electrometallurgy. Last one is hydrometallurgy. In this process हमने प्रोसेस डिस्कस किया था लीचिंग। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ फेज में we are taking the ore containing impure metal treated with a suitable solvent जिसमें ये ore dissolve हो जाए। A soluble complex is formed. This soluble complex is treated with a more electropositive metal। यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में, जो मेटल है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ इसको ट्रीट किया और वहां से हमें क्या मिल गया? प्योर मेटल। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। क्लियर है तीनों डेफिनेशन? पायरो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हाई रिएक्टिव मेटल के मोल्टन सोल्ट से हमें मेटल को प्रोड्यूस करना है। हाइड्रोमेटलर्जी, और को सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ट्रीट करके प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। The next topic in metallurgical processes is purification या हम बोल सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी तक हमने जो भी प्रोसेसेस लगाए, कंसंट्रेशन किया, ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया, वहां से जो मेटल ऑब्टेन हुआ वो क्रूड मेटल कहलाता है। क्रूड मेटल इज मेटल विच स्टिल कंसिस्ट सम इम्प्यूरिटीज। कुछ इम्प्यूरिटीज अभी भी यहाँ प्रेजेंट है। सम इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट। अब इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लास्ट स्टेप करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस का, जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द फर्स्ट मेथड इज लिक्वेशन। In this method, we place our crude metal over a sloping hearth. We place our crude metal over a sloping hearth in reverberatory furnace। एक reverberatory furnace है जिसमें हमें क्रूड मेटल को प्लेस करना है ऑन अ स्लोपिंग hearth। लिक्वेशन प्रोसेस मोस्टली उन मेटल्स को रिफाइन करने में काम आता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो लिक्वेशन यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड्स। लो मेल्टिंग पॉइंट metals, that is like bismuth, tin, lead, mercury. This is reverberatory furnace। यहाँ पे हमने
क्रूड मेटल को हीट किया, ऑन हीटिंग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है इम्प्योरिटी से के कंपैरिजन में, सो मेटल ने मेल्ट करके जाना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने प्योर मेटल को कलेक्ट कर लिया। दिस इज लिक्वेशन। इस प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा? डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ये प्रोसेस लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के लिए यूज होता है। Our next method for purification and refining is distillation. As same as liquefaction, distillation is also used for low boiling crude metals. ऐसे metals जिनका boiling point कम होता है उनको हम refine करते हैं with the help of distillation. Metals like bismuth, mercury, cadmium, bismuth, mercury and cadmium, which have low boiling points, can be refined with the help of distillation. With the help of distillation. डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करेंगे? हमने अपना एक क्रूड मेटल लेना है जिसमें इम्प्योरिटीज भी है और मेटल भी है। ये उन मेटल्स के लिए यूज होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जब हम हीट करेंगे क्रूड मेटल को तो प्योर मेटल वेपर्स फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इम्प्योरिटीज। सो with this process we can easily refine the metals whose boiling point is low. The next method in refining is pooling. The next method for refining is pooling. Pooling process उन मेटल्स के लिए यूज होगा जिनके पास उनकी खुद की ऑक्साइड में कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। Pooling process is used for those metals which contain their own oxide as impurity. जिनके पास उनका खुद का ऑक्साइड कैसे रह जाता है? इम्प्योरिटी की तरह। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में? एक बीकर के अंदर क्रूड मेटल को मेल्ट करना है। नेक्स्ट वन, इस मेटल को हम स्टिर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वुड स्टिक, with the help of coal of green wood. क्रूड मेटल को मेल्ट किया, कोल ऑफ ग्रीन वुड से उसको स्टिर कर रहे हैं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पोलिंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं फॉर कॉपर, और कॉपर में उसी का ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी है। दिस ऑक्साइड ग्रीन वुड से मीथेन गैस रिलीज हुई। दिस मीथेन गैस रिलीज फ्रॉम ग्रीन वुड react with this oxide and gives pure copper. And carbon monoxide is released. Let's balance this reaction. 3 moles of copper oxide, 6 moles of
and 2 moles of water is formed. This is Pauling. Pauling process किन के लिए यूज होता है? जब क्रूड मेटल उन्हीं की खुद के मेटल की ऑक्साइड वहां पे एज अ इम्प्योरिटी बच जाती है. So let's start the next method, electro refining. Electro refining. Fourth method is electro refining. This refining process is used for those metals which are highly reactive. This process is used for highly reactive metals. Not highly reactive metal, वहाँ हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं. So electro refining process is used for, this process is used for copper, zinc, silver, nickel, etc. ये कुछ मेटल्स हैं जिनके लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज करते हैं. नाउ इस सेटअप में हम क्रूड मेटल को एज अ ब्लॉक बनाएंगे और उसको एनोड के साथ अरेंज करेंगे. देयर इज अ बीकर, a block of crude metal containing impurities. For example, हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं for refining copper metal. This is a block of impure copper. And a pure strip of copper is used. Clear? Now this terminal attached with the battery, positive one known as anode, negative one known as cathode. एक सेटअप तैयार किया, इम्प्योर कॉपर को एनोड से अटैच किया, प्योर कॉपर को कैथोड से अटैच किया. नाउ we are going to take the solution, electrolytic solution of the same metal. हमारे पास है electrolytic solution of CuSO4. कॉपर का ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमें चूज करना है. इन दिस सोल्यूशन कॉपर +2 and SO4 2 negative ions are present. सेटअप क्लियर है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का. एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर. एक सोल्यूशन लेना है सेम उसी मेटल का जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं. जब हम स्विच ऑन करेंगे, व्हाट हैपेंस ऑन एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. On anode, oxidation takes place. क्या होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में? कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये जो ब्लॉक है ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाएगा, क्योंकि यहां से जो कॉपर +2 आयंस है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं. एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस.
gain these two electrons and deposit in the form of pure copper. Reduction takes place and the reaction is copper plus 2 from the solution gain these two electron and deposited as pure copper. तो जो हमारी कैथोड है उस टिप का साइज धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है क्योंकि वहां पे कॉपर आके डिपॉजिट होने लगता है। एनोड धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, कैथोड पे धीरे धीरे वेट इंक्रीज होने लगता है। impurities are left in the solution and these impurities are known as anode mud. इनको क्या बोलते हैं हम? Anode mud. This is all about electro refining. जनरली कॉपर, निकल, सिल्वर इनके लिए प्रोसेस यूज होता है। इस प्रोसेस में हम एक सेटअप लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं, उसमें इम्प्योर कॉपर का एक ब्लॉक बनाते हैं, उसको प्लेस करते हैं। प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, उसको प्लेस करते हैं। दोनों को बैटरी के टर्मिनल से अटैच करते हैं, एनोड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड विद द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं सेम मेटल का, CuSO4 का, which contains these ions Cu+2 and SO4 2 negative. After this, when we switch on this battery anode, over anode oxidation takes place. Copper converted into copper+2 ion and release these two electrons in the solution in the setup box. Cathode reduction takes place. Copper+2 ions in the solution gain these two electrons and deposit in the form of pure copper at cathode. This is all about electro refining.